वो उसकी कमियां हैं मेरे बच्चे। क्यों करते हो ऐसा? बल्कि तुम्हें उसे ये समझाना चाहिए कि अगर उसके अंदर कमी है तो क्या हुआ, उसके अंदर खासियत भी बहुत है। वो इस काम को कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है। तुम उसके साथ हो, ऐसा कह दो ना। अगर तुम उसके साथ नहीं भी हो तो कम से कम कह दोगे ना। तो शब्दों का वजन इतना भारी होता है ना मेरे बच्चे, उस शब्दों की वजह से ही इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। बस शब्दों में ही वजन होना चाहिए। शब्दों से ही इंसान को बहुत हिम्मत मिलती है मेरे बच्चे, बहुत हिम्मत। अगर मैं तुमसे कह दूं आज कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो क्या तुम्हारी हिम्मत टूटेगी? नहीं टूटेगी ना। और आज अगर मैं तुम्हारे सामने कह दूं कि हाँ तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हारी हिम्मत बन जाएगी। और वही हिम्मत तुम्हें आगे लेकर जाएगी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जाएगी। और वही मैं चाहता हूं कि तुम दूसरों की हिम्मत बनो, दूसरों के लिए जिंदगी बनो, दूसरों के लिए उजाले बनो। तो करो ना ऐसा। और सुनो, किसी के पहनावे से तुम ये पता नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसा है, बुद्धिमान है या बेवकूफ है। तुम नहीं कर सकते। वास्तविकता में वो इंसान क्या है, उसकी पहुंच कहाँ तक है, लेकिन तुम वो पता नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कभी कभी ना कोई इंसान सादगी में रहना पसंद करता है, साधारण तरीके से रहना पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी हैसियत का पता लगाओगे उसके पहनावे से। नहीं, ये तुम्हारी गलत सोच है। किसी के पहनावे से उसकी हैसियत का पता नहीं लगाया जाता, बिल्कुल नहीं। पहले सामने वाले को समझो, उसे परखो, उसके बाद ही उसका आंकलन करो। पहले से ही उस पर अपना ठप्पा मत लगाओ कि तुम ये सोच बैठे हो उसके लिए। और सुनो मेरी बात को, जो इंसान पहले से ही भरा हुआ है मेरे बच्चे, बहुत भरा हुआ है, तुम पर भड़का हुआ है, अगर उसके सामने तुम पहले से चले जाओगे तो वो और भड़क जाएगा तुम पर। तो पहले एक काम करो, पहले एक बीच का माध्यम बनाओ, जिस तक तुम्हारी बात वो वहां तक पहुंचा सके, उसके दिल से सारी बातों को निकाल सके, जान पाए, और उसके बाद में ही तुम उससे बात करना। क्योंकि अगर तुम खुद ही उसके पास पहुंच जाओगे ना सारी बातों को पूछने करने, तो वो और भड़क जाएगा तुम पर। इतना भड़क जाएगा कि बस फिर बात सुलझने में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बात बहुत बिगड़ जाएगी। और बात को बनाना है तुम्हें, बिगाड़ना नहीं है तुम्हें। और इसलिए कह रहा हूं कि बीच के माध्यम को बनाओ, और वो माध्यम उसके मन में से सारी बातों को उगलवाएगा और उसे शांत करेगा। कुछ बातें वो तुम्हारी तरफ से भी करके आएगा, जिससे सामने वाले का मन पलट जाएगा और मन शांत भी हो जाएगा। जब अंदर से गुस्सा निकलता है ना मेरे बच्चे, तब वो धीरे धीरे शांत भी हो जाता है। तो बात को समझो, खुद मत जाना, खुद जाने की जिद बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल नहीं करना। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा, तुम्हारी नीयत सच्ची होगी,